आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। राशन कार्ड से फायदा उठाने वालों के लिए KYC मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में मजीद 1 माह की तोसी। हज 2027 के लिए तेलंगाना से 5,554 आज़मीन का इंतखाब। महफूज जुमरे के 1,086 आज़मीन शामिल। 10 अगस्त तक पहली किस्त की अदायगी। तेलंगाना BRS पार्टी के साबिक रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी चल बसे। सियासी कायदीन का खिराज। आंध्र प्रदेश में SIR के तहत इब्तिदाई वोटर फहरिस्त जारी। रियासत भर में 3,71,00,000 वोटों की निशानदेही का अमल मुकम्मल। फार्मूला मामले में KTR अदालत में पेश। अदालत में जमा कराया 1 लाख रुपये का मचलका। केस की समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी। राजेंद्र नगर में मुबैना गैर कानूनी कानकनी पर NHRC का सख्त मौकूफ। वजीर पोंगोलेटी की कंपनी रघुआ कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुबैना शादी का झांसा देकर जिनसी इस्तेहसाल और रकम वसूली के मामले में BRS के साबिक रुकन असम्बली के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस ने दर्ज किया केस। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से मुतासरा तमाम अहल मरीजों को 15 अगस्त से पेंशन दी जाएगी। उसके लिए अफसरान को फौरी तौर पर अहल मुस्तफ़ीदीन की शिनाख्त करके अमल पूरा करने की हिदायत दी गई है ताकि माली इमदाद वक्त पर ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक पहुँच सके। जुमेरात की शाम पंचायत राज और दही तरक्यात के शोबे की जायज़ा मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर अहल मुस्तक़ीन की शिनाख्त करें और ये यकीन दहानी कराएं कि मुतासर ख़ानदानों तक बग़ैर किसी ताख़ीर के माली इमदाद पहुँचे। वज़ीर आला ने पूरे तेलंगाना में तमाम अहल बेवाओं, अकेली ख़वातीन, बुनकरों और ताड़ी निकालने वालों के लिए भी पेंशन का ऐलान किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि माजूर अफराद की मौत के बाद उनकी बेवाओं को बग़ैर किसी तरीक़ेकार की ताख़ीर के फौरी तौर पर पेंशन फराहम की जाए। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड से फ़ायदा उठाने वालों के लिए KYC मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी है। चूँकि आज आखिरी तारीख थी, इसलिए महकमे सिविल सप्लाईज़ ने ऐलान किया है कि अब ये मोहलत 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महकमे के हकाम ने वाज़ेह किया था कि अगर KYC से मुकम्मल ना की गई तो मुस्तहीक़ीन को राशन और दीगर ज़रूरी अशिया की फरहमी मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से राशन कार्ड रखने वालों में तशवीश पाई जा रही थी। इस सूरत हाल में हुकूमत के इस ऐलान ने उन मुस्तहीक़ीन को बड़ी राहत फराहम की है जिन्होंने अभी तक अपनी KYC से मुकम्मल नहीं की। हकाम के मुताबिक 1 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान 3 माह का राशन एक ही बार तकसीम किया जाएगा। हज 2027 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुरानदाजी के ज़रिए तेलंगाना से 4,508 आज़मीन का इंतखाब किया है, जबकि 1,086 आज़मीन महफूज ज़ुमरे जात के तहत मुंतखब करार पाए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए तेलंगाना को 5,554 आज़मीन का कोटा अलॉट किया। मुल्क भर के आज़मीन के इंतखाब के लिए आज कुरानदाजी अंजाम दी गई और मुंतखब आज़मीन को SMS के ज़रिए इत्तला दी गई। तेलंगाना के 6,114 आज़मीन को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है।
हज 2027 के लिए तेलंगाना हज कमेटी को जुमला 11,708 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 65 साल से ज़ायद उम्र के महफूज ज़ुमरे में 818 मुहर्रम के बग़ैर हज की ख्वाहिशमंद ख़वातीन की बयासी और हज 2026 की वेटिंग लिस्ट में 20% के तहत 186 दरख्वास्तें शामिल हैं। आम ज़ुमरे के तहत 10,622 दरख्वास्तें दाखिल की गई। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मुंतखब आज़मीन को मुबारकबाद पेश की और हज मुसारिफ की पहली किस्त अदा करने का मशवरा दिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करते हुए मुंतखब आज़मीन को 10 अगस्त तक हज मुसारिफ की पहली किस्त के तौर पर 1,52,300 रुपये अदा करने की हिदायत दी है। वो सामने, हाँ सामने पहुँच गए। जलपल्ली के सर्कल 17 में वाक़े सादात नगर इलाके में ड्रेनेज के बहते पानी की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुकामी मजलिसी कायदीन के मुताबिक आवाम इस मसले से कई दिन से जूझ रही है और परेशानी का शिकार है। मुतल्लिक़ा अहदेदारों से इस मसले की यकसोई की अपील की गई है। अहमद शाह की मस्जिद के सामने मेरा मकान है। सब ये गंदे पानी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जा रही, नमाज़ों को जाने आने बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही। अब देखिए बात सामने अपोजिट मस्जिद इमाम ऑफिस के सामने की रोड से भी पानी आ रहा, मस्जिद के बाजू से भी जंक्शन की गली में से भी पानी आ रहा। मस्जिद में जाते खुद अभी 2 बच्चे यहाँ गिरते गिरते बचे। हर मुसल्ली को परेशानी है। फजर की नमाज को भी जाने के से बुजुर्ग लोगों को भी जाने आने तकलीफ हो रही। थोड़ा मेहरबानी होती है साहब, जरा देख समझ के काम कराइए। पर ये रोड तो तकरीबन है ही नहीं अपने अहमद शाह मस्जिद के अपोजिट की जो रोड है, तकरीबन टाइम से रोड नहीं है हमारे पास। पूरे बच्चे तकरीबन आते खुद गिरते करते, बुढ़े बड़े लोग गिरते रहते। सब सादत नगर में 3 दिन से जो है बारिश हो रही थी, उसके सिलसिले में जो है डेनिजा पूरे उबल रही। कोई डेनिया और पानी जो है खबरस्तान गने से जो है सादत नगर के मस्जिद तक आता है। ऊपर से जो उधर चढ़ाव है, इधर जो है पूरा ढलाव है। यहाँ पे मदरसा भी चलता है, बच्चे कोई भी जो है मदरसे को नहीं आ सक रही। और जुम्मा के दिन जो है नमाजियों को भी बहुत तकलीफ़ हो रही और हर नमाज में भी तकलीफ़ हो रही पब्लिक को जो है नमाज को आने के लिए, मस्जिद को आने के लिए, जाने के लिए। और यहाँ मंगल का बाज़ार भी होता है, बाज़ार में जो है तरकारी को आने के लिए जनाने में औरतों लोगों को भी जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है। औरतें भी तरकारी लेने नहीं आ सक रही। इतना ये रोड पूरी जो है पूरी इतनी गंदगी है। आज सादत नगर में करीब 1 हफ्ते से करीब आधा किलोमीटर से पानी आ रहा मुहरी का भाई के मस्जिद के सामने। कमिश्नर साहब को भी कंप्लेंट करा मैं, मोइन बाबा को भी करा मैं, कामेश को भी करा मैं। ये लोग फ़ोन अब 2 दिन से तो नहीं उठा रहे। कल कमिश्नर साहब को बोला मैं, शाहीन नगर आए हुए थे, उन्होंने आके देखो बोला अच्छी बात है बोले, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कुछ भी बात को। और तकरीबन मेनोला तोड़ के लोग जाएंगे आएंगे, गड़ों में गिर जाएंगे। मासूम बच्चे जाते हैं, स्कूलों को जा रहे हैं, मस्जिद को नमाज को आ रहे हैं, मुसल्लियाँ 5 टाइम की नमाज को आते लोग। हमारे कैसा आएंगे जाएंगे बताओ आप। लाइट के वायरान जो तो पूरे नीचे हो गए, खंबे हल रहे हैं हवा से पूरे।
इसका कोई पूछने वाला नहीं है। कब से भर रहा था पानी? ये करीब 1 हफ्ते से तो तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 10वीं सालाना तकरीबात और सालाना अवार्ड की तकरीब 1 अगस्त 2026 को बरोज़ हफ्तार सुबह 11 बजे तेलंगाना मीडिया एकेडमी ऑडिटोरियम नामपल्ली हैदराबाद में मुक़र्रर है। इस पुरवकार तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा INPR P श्रीनिवास रेड्डी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। रियासती उर्दू एकेडमी और मीडिया एकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी सदारत करेंगे, जबकि तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर के विराहत अली मेहमान खुसूसी होंगे। मेहमान एजाज़ी के तौर पर तेलंगाना के वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और असिस्टेंट डायरेक्टर रवि कृष्णा भी शिरकत करेंगे। तमाम शुरा के लिए ज़ोराने का अहतमाम किया गया है। फेडरेशन के सदर M.A. माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन और ख़ाज़ीन M.A. मोहसिन ने जुमला अरकान और सहाफ़ी हज़रात से शिरकत की अपील की है। आंध्र प्रदेश में SIR के तहत इब्तदाई वोटर फहरिस्त जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि रियासत भर में 3 करोड़ 71 लाख वोटरों की निशानदेही का अमल मुकम्मल हो चुका है, जो रियासत के जुमला वोटरों का 89.22% बनता है। वोटर फहरिस्त की जांच के दौरान हक्काम ने बताया कि 7.37 लाख वोटरों के नाम एक से ज़्यादा मुकामात पर दर्ज हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15,22,000 वोटर इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 22,30,000 वोटर दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं या दस्तयाब नहीं थे। अलबत्ता रियासत भर में अभी भी 44,89,512 वोटरों से मरदमशुमारी के फार्म हासिल किए जाने बाकी हैं और फ़िलहाल उनसे फार्म मौसूल नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस अमल का मकसद वोटर फहरिस्त को गलतियों से पाक बनाना और हर अहल शहरी को हक़ रायदही यकीनी बनाना है। इस मकसद के तहत बूथ लेवल अफसरान ने घर घर जाकर वहाँ रहने वाले वोटरों की तफसीलात की ज़मीनी सतह पर तस्दीक की है। BRS के सीनियर कायद और साबिक़ रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी चल बसे। जुमेरात की निसफ शब सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। गुज़िश्ता इतवार को हनमकुंडा में सुदर्शन रेड्डी के सीने में दर्द की शिकायत के बाद तबीयत नासाज हो गई थी। उन्हें फौरी तौर पर CPR दिया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया और यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो रात 12:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक में अहम किरदार अदा किया था। वो साल 2018 में मुत्तहदा वरंगल ज़िले के नरसमपेट हल्के असम्बली से रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। जुमे की सुबह उनकी लाश को नरसमपेट ले जाया गया। अफराद ख़ानदान के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनों की भी बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हरीश राव जज्बाती देखे गए। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन NHRC ने राजेंद्र नगर के मानसा हिल्स इलाके में मुबैना गैर क़ानूनी कानकनी के मामले पर तेलंगाना के वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी से मुंसलिक कंपनी रघुवा कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ का इख्तियार किया है।
NHRC ने सवाल उठाया कि मुबैना तौर पर ज़रूरी इजाज़तनामों के बगैर खुदवाई और कानकनी की सरगर्मियाँ कैसे अंजाम दी गईं। कमीशन ने यह भी सवाल किया कि क्या आम शहरियों के लिए एक क़ानून और बासर अफराद या वज़रा से वाबस्ता कंपनियों के लिए दूसरा क़ानून है। कमीशन ने मुबैना गैर क़ानूनी कानकनी के मामले में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट MMDR के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश मरकज़ी हुकूमत से की है। NHRC ने इस मामले में महकमे महसूलात, महकमे कानकनी व अराज़ियात, तेलंगाना आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA की मुबैना खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। साबिक वजीर और BRS पार्टी के लीडर KTR जुमे को हैदराबाद की नामपल्ली अदालत में हाजिर हुए। फार्मूला ई कार रेस केस में पहले मुलजिम की हैसियत से नामजद KTR ACB की अदालत में हाजिर हुए। इस मुकदमे में ACB पहले ही चार्जशीट अदालत में दाखिल कर चुकी है। इसी केस में दूसरे मुलजिम IAS ऑफिसर अरविंद कुमार और तीसरे मुलजिम साबिक चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी भी पहली बार अदालत में समाअत के लिए समन की तामील करते हुए पेश हुए। इस दौरान अदालत ने ACB के 77 सफ़ात की चार्जशीट का जायजा लिया और KTR को 1 लाख रुपए का शख्सी मुचलका और 2 जमानतें जमा करने की हिदायत देते हुए मुकदमे की समाअत 25 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। बताया जाता है कि ACB ने चार्जशीट में बताया कि HMDA के 54.88 करोड़ रुपए के फंड्स बैरूनी कंपनी को RBI और काबीना से मंजूर किए बगैर मंजूर किया गया था। चार्जशीट में मुलजिम नंबर 1 KTR, मुलजिम नंबर 2 अरविंद कुमार और मुलजिम नंबर 3 BNL रेड्डी को बताया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार ने जुमे को महाकाली मंदिर लाल दरवाज़ा में शिखर पूजा में हिस्सा लिया। बोनालू तकारीब के सिलसिले में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था। मंदिर कमेटी की तरफ से कमिश्नर पुलिस को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने लाल दरवाज़ा मंदिर की 120 साला तारीख का हवाला देते हुए कहा कि गोलकुंडा और बलकमपेट तकारीब का पुरअमन इख्तिताम हुआ है। महाकाली मंदिर लाल दरवाज़ा की बोनालू तकरीब के लिए भी बल्दी, बरकी, आबरासानी और इमारत व शवारे के महकमे जात तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साउथ जोन पुलिस की तरफ से भी तकरीब के लिए मौसर इंतजामात किए गए हैं। 2000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल CP साउथ जोन तफसीर इकबाल, DCP साउथ जोन किरण खारे प्रभाकर और दूसरे भी मौजूद थे। సింహవాహిని మహాంకాళి దేవస్థానం లాల్ దర్వాజా విజిట్ చేయడము, అమ్మవారిని దర్శించుకోవడము చాలా అంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. నగర ప్రజలకి, రాష్ట్ర ప్రజలకి అందరూ కూడా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి బోనాలు పండుగ శుభాకాంక్షలు.
ఈరోజు ఇక్కడ నేను మన అడిషనల్ సిపి తఫ్సీరు, మన జిహెచ్ఎంసీ అడిషనల్ కమిషనర్ సత్యనారాయణ, మన ఈఓ శ్రీనివాసు, అట్లానే మన డీసీపీ కిరణ్ ఖరే, ఇక్కడ ఉన్న భక్తులు మన అరవింద్ గౌడ్, వెంకటేశ్వరు, అట్లానే మాణిక్ ప్రభు అందరూ కలిసి ఈరోజు ఇక్కడ శిఖర పూజ, ధ్వజారోహణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాం. ఇది ఒక ఆనవాయితీగా ఇది ప్రతి సంవత్సరం జరిగే పూజకు ఈరోజు ఇక్కడ నేను ఆ పూజలు పాల్గొనడం చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రజలకి, భక్తులకి, ఇక్కడ ఉన్న కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, లాల్ దర్వాజా మళ్ళీ ఉజ్జయిని మహాంకాళి టెంపుల్ 2 బోనాలు ఇప్పుడు మిగిలినాం. అంతకుముందు మన గోల్కొండ బోనాలు, బల్కంపేట బోనాలు కూడా చాలా ఒక ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగింది. అందుకు సహకరించిన ప్రజలందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపు నుంచి, నా తరపు నుంచి, జిహెచ్ఎంసీ తరపు నుంచి, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరపు నుంచి కూడా పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఇక్కడ ఈ లాల్ దర్వాజా బోనాలు కూడా మనము మన జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీషియల్స్, మన కమిషనర్ గారు, అట్లనే వాటర్ వర్క్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కోఆర్డినేటెడ్గా మనము తగిన కావాల్సిన చర్యలంతా తీసుకోవడం జరిగింది ప్రశాంత వాతావరణంలో చేయడానికి. అట్లనే వచ్చే రోజు ఈ ఒక 10 రోజు కూడా ప్రజలందరూ కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకొని ఈ బోనాల పండుగని సంతోష వాతావరణంలో, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మా వైపు నుంచి కూడా ఈ చైన్ స్నాచింగు, మొబైల్ స్నాచింగు కాకుండా అట్లానే ఆడవాళ్ళకు, మహిళలకు, పిల్లలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా సీ టీమ్స్ కూడా మనము డిప్లాయ్ చేసి ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా దాదాపు 2000 పైన సిబ్బందితోని బందోబస్తు చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా మిగిలిన బోనాలు కూడా మనం ఇక్కడ ఉన్న బోనాలకి, అట్లనే ఉజ్జయిని మహాంకాళి బోనాలు కూడా ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలి. అట్లనే వర్షం సమయము ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళు బయటకు వచ్చినప్పుడు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మనం ఇచ్చే అడ్వైజ్ని చూసుకొని వాళ్ళు ఒక ట్రావెల్ ప్లాన్ని చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడొద్దని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. ఇక్కడ ఈ ఒక బోనాలు కూడా సహకరించిన అందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में हादसे में जान बहक हुए ख़ानदान के हैदराबाद में मौजूद अफराद ख़ानदान को सदर मजलिस बैरिस्टर रवीसी की कोशिशों से अमेरिका के वीज़े की फराहमी को यकीनी बनाया गया। याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने जान बहक अफराद के अफराद ख़ानदान से सईदाबाद वानी कॉलोनी पहुँच कर इज़हार ताज़ियत किया। रिटायर्ड कमर्शियल टैक्स ऑफिसर मोहम्मद सईद की 45 साला बहू नाजिया सलमा, 19 साला पोतरी नेहा शेख और 14 साला पोतरा उमर शेख हादसे में जाँ बहक हो गए थे। जाफर हुसैन मिराज ने सदर मजलिस के ताज़ियती बयान से भी पसमानदगान को वाकिफ करवाया। कतर से ओमान में है, कतर से जैन होकर उनका सेकंड टू मिलने वाला जी। तो आप किसी वजह से नहीं आ सकते थे, मैं मंजूर भाई को लगा दिया था जाने का। अब हमारा सेकंड को जो है ये हमारे छोटे दामाद है, जरा हमारे छोटे दोनों मिलकर आने लगी है हो जाता था। सही है। अभी है तो फिर आपको इंडिविजुअल उन्होंने ट्रीट करते हैं, उन्होंने कितना उसको तो पहले गुने ख्याल मेरे को वो जरा कंफ्यूज हो गया मैं। अच्छा, वहाँ कैसी तरह बस जो है सो फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद बीबी का चश्मा इलाके में एक शख्स पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद के हमले में अकील ज़ख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मिर्च पाउडर डालकर अकील पर हमला किया गया। मुकामी लोगों की मदद से अकील को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। DCP राजेंद्र नगर जोन श्रीनिवास ने मुकामी वाक़े का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। पुलिस इस सिलसिले में तहकीक़ात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। होटापल्ली में फ्रूट का कारोबार है मेरा। मैं होटापल्ली से सके ना यहाँ हन्नान भाई के घर को आ रहा था, कॉपरेटर हन्नान भाई के पास।
थोड़ा बात करने के लिए। रास्ते में अचानक रुक के जैसे कि ना आंखों में मिर्ची डाल के जंबियों से मारना चालू कर दिया मेरे को। एक्टिवा पे 3 जनों कवरिंग कर रहे थे, वो एक्टिवा को जैसे कि ना TR नंबर पे थी गाड़ी, कौन है नहीं मालूम मेरे को, मुंह को मासा लगा लेके थे, जंबियों से पूरा मार के सर फोड़ दिया मेरा, पूरा पीठ पूरा ये कर दिए। कौन है नहीं मालूम मेरे को, पता नहीं है। नहीं किसी से दुश्मनी कुछ भी नहीं है साहब मेरी। ठीक है। शादी के नाम पर मुबैना जिनसी इस्तेसाल की शिकायत पर पंजागुट्टा पुलिस ने BRS पार्टी के साबिक रुकन असेंबली आर कांता राव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून ने साबिक रुकन असेंबली कांता राव पर इल्ज़ाम लगाया कि रियल एस्टेट सरमायाकारी के नाम पर उनसे रकम भी हासिल की गई थी और शादी का झांसा देकर जिनसी इस्तेसाल भी किया गया। पुलिस कांता राव के खिलाफ केस दर्ज किया है, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शहर के कदीम उस्मानिया हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पर शराब की बोतलें पाए जाने से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन पर सवाल खड़े हो गए हैं। हॉस्पिटल का वीडियो मंजर आम पर आने पर इंतज़ामिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे फ्लोर के पास एक डब्बे में शराब की खाली बोतलें पाई गईं। लोगों ने इस पर एतराज़ किया। इंतज़ामिया से इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद ज़खायर आब में भी इजाफा हुआ है। निर्मल के कडम डैम में मुसलसल पानी के इनफ्लो को देखते हुए 16 दरवाजे खोल दिए गए हैं। दूसरे प्रोजेक्ट में भी पानी के गैर मामूली इनफ्लो की इत्तला है। भद्राचलम में भी वार्निंग जारी कर दी गई है। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खातून की मुश्तबा हालत में मौत का वाक़या पेश आया। घर वालों के मुताबिक जुमेरात की शाम हेमा की मौत हुई, जिसे इब्तदाई तौर पर ख़ुदकुशी करार दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमा की शादी तकरीबन 15 माह कबल अलमाजगुड़े के विनायक हिल्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजकुमार से हुई थी। मुताल्लिक़ा पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर आवाम को सरमायाकारी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अफराद को कामारेड्डी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 15,000 रुपये नकद, एक HP लैपटॉप और 4 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। राशन कार्ड से फ़ायदा उठाने वालों के लिए EKYC मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में मजीद 1 माह की तोसी। हज 2027 के लिए तेलंगाना से 5,554 आज़मीन का इंतखाब।
महफूज जुमरे के 1086 आजमीन शामिल, 10 अगस्त तक पहली किस्त की अदायगी। तेलंगाना बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी चल बसे, सियासी कायदीन का खिराज। आंध्र प्रदेश में SIR के तहत इब्तिदाई वोटर फहरिस्त जारी, रियासत भर में 3,71,00,000 वोटों की निशानदेही का अमल मुकम्मल। ई फार्मूला मामले में KTR अदालत में पेश, अदालत में जमा कराया 1 लाख रुपये का मुचलका, केस की समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी। राजेंद्र नगर में मुबैना गैर कानूनी कानकनी पर NHRC का सख्त मौकूफ, वजीर पोंगोलेटी की कंपनी रघुआ कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुबैना शादी का झांसा देकर जिनसी इस्तेहसाल और रकम वसूली के मामले में BRS के साबिक रुकन असम्बली के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस ने दर्ज किया केस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।